हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल, बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। और उसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे इस अध्याय के अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम है? वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब जिसमें दो ध्रुव हों अर्थात दो पोल हों, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब विचार करने वाली बात यह है कि टॉपिक क्या है? वैद्युत ध्रुव, जिसमें दो ध्रुव और दोनों ध्रुव पर क्या हो? आवेश। तो पहले हम लोग डिफिनीशन क्या होगा वैद्युत ध्रुव का? वैद्युत ध्रुव का डिफिनीशन हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? वैद्युत ध्रुव आवेशों का ऐसा निकाय, वह निकाय, या ऐसे बोल सकते हो वह निकाय जिसमें, वह निकाय वह सिस्टम जिसमें दो आवेश समान मात्रा में, अर्थात वह ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु प्रकृति उनकी विपरीत हो और वह दोनों एक अल्प दूरी पर स्थित हो। वह निकाय जिसमें समान मात्रा में दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो वह निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये है कि ऐसा दो आवेश समान मात्रा में, समान परिमाण में दो आवेश परंतु प्रकृति उनकी विपरीत हो और अल्प दूरी पर स्थित हो, तो क्या कहलाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे देखिए, मान लीजिए दो पोल है, एक पोल ए मान लीजिए, दूसरा बी, और इसका मध्य बिंदु ओ। दो हमने परिभाषा क्या किया? वह निकाय जिसमें समान मात्रा में दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो अब देखिए, यहां हम मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश और यहां प्लस क्यू। देखिए इनका परिमाण समान है, परिमाण क्या है? समान है। क्यू क्यू दोनों में है, मैग्नीट्यूड दोनों का समान है, परंतु उनके नेचर क्या है? विपरीत है। क्या है नेचर? विपरीत है। प्रकृति क्या है? एक माइनस एक प्लस है और ये अल्प दूरी पर स्थित है, अर्थात यहां से इसकी दूरी ए से एल की ओ की दूरी एल है और ओ से बी की दूरी भी एल है। टोटल दूरी इनका क्या हो जाएगा? 2l। समझ में आ गया? तो ये वैद्युत ध्रुव। वह निकाय जिसमें समान परिमाण के दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों, वह क्या कहलाएगा? वैद्युत ध्रुव कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परिमाण का मैग्नीट्यूड समान है। अगर इनकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? मैग्नीट्यूड दोनों का क्यू ही है, लेकिन एक माइनस एक प्लस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहता क्या है कि द्विध्रुव मतलब डाइपोल का, द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, द्विध्रुव में से कोई एक आवेश ले लो, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड क्या है? बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम, दोनों समान है, मैग्नीट्यूड समान है। तो दोनों में से कोई एक आवेश, मतलब दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, अर्थात क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। समझ में आया? तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लेते हैं, तो क्यू क्यू है दोनों, तो क्यू तथा उनके बीच की दूरी टोटल कितना है? 2l है।
2l। तो ये क्या कहलाएगा, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। एक आवेश, चाहे जो आवेश उठाओ, चाहे ये आवेश उठाओ चाहे ये आवेश, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों बराबर है। अर्थात द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से। अब कहोगे सर ये कैपिटल P से प्रदर्शित हो रहा है, कैपिटल P से प्रदर्शित हो रहा है और यह एक सदिश राशि है। क्या है, ये भी एक सदिश राशि है, इसमें भी दिशा होता है और दिशा किधर से किधर होता है, हमेशा ऋण से ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग समझ गए कि कोई एक आवेश, द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच दूरी के अल्प दूरी, उसको अल्प दूरी कहा गया है। 2l को क्या कहा जाता है, अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण तुम्हारा क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोई इसमें दिक्कत, कोई डाउट? अब चाहो तो इसका हम मात्रक भी क्या कर सकते हैं, यूनिट। यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट इसका निकालेंगे तो क्या होगा, अब जानते हो Q क्या है, चार्ज है, और चार्ज का यह मात्रक क्या होता है, कूलम। और ये क्या है, L माने उनके बीच की दूरी। अगर हम मान लेते हैं SI में दूरी को हम किसमें डिनोट करते हैं, मीटर में, तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मात्रक क्या हो गया, ये आवेश है, आवेश का होता है क्या, कूलम, और L माने उसकी दूरी है, दूरी को मीटर प्रदर्शित करते हैं, कूलम मीटर हो गया। अगर अब इसका हम डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन बहुत आसानी से निकल जाएगा। डायमेंशन क्या होगा, कूलम का जानते हो, कूलम का कोई प्रॉपर तो है नहीं है, ये तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ है, कूलम के अकॉर्डिंग इसका मात्रक रखा गया है। और Q बराबर तुम लोग जानते हो I × T होता है, और I का क्या होता है, A होता है, और T का कैपिटल T हो गया, और मीटर का L हो गया। तो इसको लिख सकते हो LT, ये तुम्हारा हो गया इसका मीमा हो गया। ठीक ना? तो अब आपका आज का टॉपिक समाप्त हो गया, वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बता दिया गया। अब कल इसका नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे हम वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट